सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। भाइयों, आज हमारे यहाँ सरस्वती पूजा है, तो मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करूँगा कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को ज्ञान दे और अच्छी इच्छा, ज्ञान, शक्ति और आचरण दे। और साथ ही शेयर मार्केट में काम करते वक्त लोभ, लालच और डर को नियंत्रण करने की उनको क्षमता दे आप सभी को। तो दोस्तों, आइए, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि शेयर को आप कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, उसको बताऊंगा। तो वो तो मैं बताऊंगा ही। आज मैं आपको एक शेयर को 4 तरीके से कैसे खरीदा जाता है और बेचा जाता है वो भी बताऊंगा, और बारीक तरीके से बताऊंगा। तो कृपया करके आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप बगैर स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, ऑप्शन में तो आप लोग करते हैं, शेयर में थोड़ा थोड़ा जानकारी, ज्ञान आपको रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से बेहतर विकल्प हमारा शेयर होता है। तो चलिए, ऑप्शन का ज्ञान तो आपको मैं मिल ही रहा है चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा मैं भी दे रहा हूं। और स्टॉक में एक शेयर को 4 तरीके से कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, आज उसकी बारीकी पर मैं बात करूंगा और बाकी आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग पाठशाला में चलते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा YouTube सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए हमारी किसी भी बात पर अमल करने के पहले जो है ना, उसको आप बगैर पैसा लगाए हुए प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर उचित लगेगा तो अपने दिमाग में रखेंगे, वरना उसको दिमाग से निकाल देंगे। आइए हम पाठशाला में चलते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने पाठशाला में आ चुके हैं। आज आपको हम शेयर तो बाय और सेल करके दिखाऊंगा कैसे होता है बाय और सेल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक शेयर को 4 तरीके से बाय और सेल कैसे करें, उस पर चर्चा करेंगे। तो वही आज मैं अभी आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, ऊपर लिखा हुआ एक शेयर को 4 तरीके से बाय एंड सेल करें। ठीक है जी। अब 4 तरीके कौन कौन सा होता है वो आपको कुछ पता है और कुछ थोड़ा बहुत नहीं पता है, तो आज मैं क्लियर कर देता हूं। पहले तो इंट्राडे होता है। इंट्राडे का मतलब आप समझते हैं कि आपको आज ही खरीदना है और 3:30 के पहले उसको सेल कर देना है। 3:30 नहीं, 3:15 तक आपको सेल कर देना है। अगर 3:15 तक आप सेल नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है आपके शेयर को सेल कर देगा और आपके ऊपर 50 रुपये 100 रुपये का पेनल्टी भी लगा देगा। सेल में आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, आप जानो। वो आपका 3:15 तक अगर आप सेल नहीं करते हैं तो सेल कर देगा। ये तो इंट्राडे हो गया। किसी ब्रोकर में ओवरनाइट लिखा रहता है, किसी में डिलीवरी लिखा रहता है। हो सकता है स्पेलिंग में गलती हो तो माफ कीजिएगा। तो एक तो होता है डिलीवरी में। अगर आप डिलीवरी में करते हैं शेयर को बाय, तो आप जो है ना एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए आप उसको रख सकते हैं पोजीशन बना के। ठीक। दूसरा आपका होता है फ्यूचर, आप जानते ही हैं। तो फ्यूचर में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप 3 महीने तक के लिए फ्यूचर में बाय और सेल कर सकते हैं। ऑप्शन में 1 सप्ताह का आपको टाइम मिलेगा। तो ये 4 तरीके से आपको बाय और एग्जिट करने का टर्म का पता होना चाहिए। अब इस चारों में से किसमें हमको फायदा ज्यादा मिलेगा और किसमें ज्यादा नुकसान होगा, तो उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लें, तभी तो आपको आगे जो है ना सहूलियत होगी किसमें बाय करना है, किसमें सेल करना है। तो इंट्राडे में तो बाय सेल आप ऑप्शन का करते ही हैं। इंडेक्स में इंट्राडे तो करते ही करते हैं। हम शेयर की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं, अभी इंडेक्स की बात नहीं, हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। स्टॉक में शेयर कैसे खरीदा और बेचा जाए। तो अंतर थोड़ा समझिए। देखिए, अंतर लिखा हुआ है, अंतर समझिए। चारों में शेयर खरीदने में क्या क्या अंतर है। तो अगर आप
मान लीजिए टाटा मोटर हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, TCS हो गया, कोई भी एक स्टॉक है, उसमें आप एक शेयर बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, 500 शेयर भी बाय कर सकते हैं, 1000 शेयर भी बाय कर सकते हैं। वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। कम से कम एक शेयर तो आप बाय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, डिलीवरी में अगर आप लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं किसी शेयर का, किसी कंपनी के शेयर का, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं पोजीशन बना करके, तो उसमें भी एक शेयर से हज़ारों शेयर तक आप बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक। अगर फ्यूचर में उसी शेयर को आप करते हैं, हालांकि जान लीजिए कि सभी स्टॉक में FNO नहीं है, सभी स्टॉक का फ्यूचर नहीं है, लेकिन जिस में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप फ्यूचर में किसी का शेयर को बाय करते हैं तो 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, 10 शेयर नहीं बाय करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि इसमें लॉट सिस्टम होता है। जैसे आप इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में काम करते हैं तो लॉट साइज होता है, उसी तरीके से सभी कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है। किसी का 300 लॉट साइज होता है, किसी का 500 होता है, किसी का 1800 होता है, किसी का 1500 होता है, सबका लॉट साइज अलग होता है। तो एक लॉट आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक। और ऑप्शन में भी आप अगर करना चाहते हैं किसी शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर में, तो आपको एक लॉट ही बाय करना पड़ेगा। तो ये अंतर आपने देख लिया। आइए दूसरा अंतर हम बताते हैं आपको। अगर किसी स्टॉक का शेयर को आप बाय करते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको, सबसे ज्यादा लाभ, जिसको हम मार्जिन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा मार्जिन आपको इंट्राडे में मिलता है। और नहीं मिलता है मार्जिन तो आप डिलीवरी में अगर आप शेयर को बाय करते हैं तो उसमें मार्जिन आपको नहीं मिलता है। कारण समझते हैं? कारण मैं बताता हूं। अगर आप किसी स्टॉक के शेयर को इंट्राडे में बाय करते हैं तो वो कंपनी का ओनर आपको सिर्फ और सिर्फ यही 9:15 से 3:30 तक का ही टाइम देता है। उसमें आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, आपको सेल करके निकलना पड़ेगा। आपके पास कोई टाइम का वो नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिल सकता। लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको 3:15 तक आपको निकलना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मार्जिन, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना, ये शेयर खरीदने में आपको इंट्राडे में ही पड़ता है। इसमें डिलीवरी में अगर आप करते हैं तो इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं मिलता है। अब जैसे कि मैंने ये देखिए भारत पेट्रोलियम एक स्टॉक का नाम लिख रखे हैं, तो इसमें जो है ना एक शेयर खरीदते हैं डिलीवरी में तो 643 रुपये लगेगा, और तब जबकि एक शेयर इंट्राडे में आप खरीदते हैं तो 140 रुपये ही लगेगा। ठीक है। फ्यूचर में अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो 2,21,940 रुपये लगेगा। अगर आप भारत पेट्रोलियम वाला ऑप्शन में खरीदते हैं तो एक लॉट का आपको लगेगा 43,515 रुपये। तो ये क्यों लगता है? इसमें आपको इंट्राडे में टाइम आपको नहीं मिलता है, इसीलिए आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। किसी में 3 गुना मिलता है, किसी में 4 गुना मिलता है, किसी में 5 गुना मिलता है। गुना का मतलब समझते हैं ना? अगर आपका 1 लाख का शेयर है तो आपको 20,000 में मिल जाएगा इंट्राडे करेंगे तो, वही 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया है। अच्छा, आइए ये दोनों मैंने बता दिया आपको कि इसमें मार्जिन सबसे ज़्यादा मिलेगा इंट्राडे में, जबकि डिलीवरी या ओवरनाइट में आप शेयर बाय करते हैं तो इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आइए फ्यूचर में। फ्यूचर में एक लॉट बाय करते हैं तो आपको इंट्राडे से कम मार्जिन आपको इसमें मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2,21,940 रुपये यहाँ आपको एक लॉट साइज का खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में आपको मार्जिन मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मिलेगा, डिलीवरी वाले से आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। क्यों? कि इसमें आप 3 महीना के लिए होल्ड कर सकते हैं शेयर को, और इसमें आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं शेयर को। तो लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं तो आपको जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपको लगता है कि अब प्रॉफिट में मैं चल रहा हूँ, बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा हूँ, तो आपको निकलने का, सेल करने का आपके पास अधिकार है।
तो आप तो प्रॉफिट में ही सेल करेंगे, आपके पास सोचने समझने काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए इसमें मार्जिन नहीं मिलता है। इसमें 3 महीना का मार्जिन है। 3 महीना के अंत तक अगर आप पहला महीना का एक्सपायरी होगा, दूसरे महीना का एक्सपायरी होगा, तीसरे महीना का एक्सपायरी होगा, 3 महीना का 3 एक्सपायरी होगा, मंथली एक्सपायरी होता है फ्यूचर का। तो 3 महीना लास्ट आपको टाइम मिलेगा। 3 महीना के अंदर हर हालत में आपको निकलना ही पड़ेगा। तो इसके बनिस्पत, डिलीवरी के बनिस्पत आपको इसमें कम टाइम मिला, तो इसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिला। ठीक है, अब इसमें और कम टाइम मिलता है आपको, 1 सप्ताह का ही टाइम मिल पाता है होल्ड करने के लिए। तो इसमें देखिए एक लॉट का साइज है, एक लॉट का आपको अगर शेयर खरीदते हैं तो 43,515 लगता है। ये दो चीज़ आपने समझ गया, मार्जिन वाली बात। अब तीसरा आइए, एक्सपायरी भी आप लगभग समझ ही चुके हैं। इंट्राडे में एक्सपायरी आपको पता ही है, 1 टाइम का होता है, 9/15 से 3/30। इसमें एक्सपायरी होता है ना, एक्सपायरी लाइफ टाइम। जब आप 10 साल, 5 साल, 15 साल तक होल्ड कर सकते हैं, जब निकलना आप तब निकलिए। ठीक है, इसमें 1 महीने से 3 महीने का एक्सपायरी होता है, इसमें 1 सप्ताह का एक्सपायरी होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए, तो अब लगभग चीज आप समझ चुके हैं। इसमें कैपिटल सबसे कम लगेगा, इसमें कैपिटल आपको सबसे कम लगेगा, इसलिए कि मार्जिन इसमें सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा, इससे ज़्यादा, फ्यूचर से ज़्यादा, ऑप्शन से ज़्यादा, इंट्राडे से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैपिटल लगेगा तो इसी में लगेगा। नो मार्जिन, कोई मार्जिन नहीं है। लंबे टाइम तक आपको दे दिया, आप जब प्रॉफिट करके निकलना चाहे निकलिए, तो कोई मार्जिन नहीं, ये इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। ठीक है, कैपिटल सबसे ज़्यादा लगता है, देखिए। अच्छा, इसमें इंट्राडे से कम का, इंट्राडे से ज़्यादा कैपिटल लगता है, इससे इंट्राडे से फ्यूचर में ज़्यादा कैपिटल लगता है। ठीक है जी। अब इसमें आइए ऑप्शन में, तो फ्यूचर से कम लागत लगता है, फ्यूचर से कम कैपिटल लगता है, क्योंकि इसमें कम टाइम आपको दिया निकलने का। तो कंपनी वाला और स्टॉक वाला सब समझता है, जिसको जितना टाइम मिलेगा वो उतना अच्छे तरीके से एनालिसिस करके निकलने के लिए तैयार रहेगा, इसीलिए उससे ज़्यादा पैसा लो। और जिसके पास कम समय है, जो सोच समझ नहीं पाएगा ज़्यादा, उसमें कम पैसा लो, तब भी हम वो कंपनी वाले को प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, कम समय लगता है, आपको कम समय के लिए होल्ड कर पाते हैं। इसमें आप होल लाइफ के लिए होल्ड कर पाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल लगता है। इसको 3 महीने के लिए आप होल्ड कर पाते हैं, तो इसमें इससे कम पैसा लगता है। और इसको आप 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर पाते हैं, तो इससे फ्यूचर से कम पैसा लगता है। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ। एग्जांपल है भारत पेट्रोलियम। ये भारत पेट्रोलियम है कंपनी। अब इसका एक शेयर हमने खरीदा इंट्राडे के लिए, तो 140 रुपये मात्र लगा, 140 रुपये ही मात्र लगा। जब डिलीवरी या ओवरनाइट करके हम खरीदे तो कितना लगा, 643 रुपया लगा। कहाँ 140 रुपया लग रहा है और कहाँ 643 लग रहा है। ठीक, और लॉट में जब खरीद रहे हैं, वो फ्यूचर में जब खरीद रहे हैं, तो 2,21,940 रुपये लग रहा है। और जब ऑप्शन में खरीद रहे हैं, तो एक लॉट का कितना लग रहा है, 43,515 रुपये। अब आइए थोड़ा मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि देख, इधर देखना, दिख रहा है। ये देखिए भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम को हम, ये स्टॉक का है और इसको जो है ना हम बाय करते हैं। तो ये लीजिए, हमने क्लिक किया। ठीक है जी, अब बाय पे क्लिक किया। अब आइए देखिए, ऊपर देखिए भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ आ रहा है। बाय करने का यहाँ 623 रुपया इसका एक शेयर का दाम पड़ रहा है। अब एक शेयर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब हम, ये डिलीवरी पे है, तो ये देखिए यहाँ पे कितना है, 643 रुपये, 643 रुपये एक शेयर का दाम पड़ रहा है। और जब इसी को हम इंट्राडे पे कर देंगे, ये देखिए इंट्राडे पे कर दिए, तो कितना लगा, 140 रुपया। ठीक है जी, 140 रुपया लगा। अब आप बाय कर लीजिए एक लॉट, यहाँ पे जितना लॉट लिखना चाहें, अब लॉट लिख लें। मान लीजिए कि ये देखिए हम 10 लॉट करना चाहें, ये 10 लॉट हो गया। 10 लॉट का पैसा आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे 10 लॉट का पैसा आ गया और इसको आप बाय कर दिए। यही है बाय करने के स्टॉक में तरीका, कोई खास अंतर नहीं है। अब आइए हम फ्यूचर का और उसका बताते हैं। ये देखिए,
अभी हम इसी को भारत पेट्रोलियम को ही हम कर रहे हैं, क्लिक कर दिए जी। अब आइए फ्यूचर में हमको चलना है, तो कैसे चलेंगे? ये देखिए 3 सिंबल जो दे रखा है चार्ट वाला, इस पर अब हम आ गए। ठीक, अब आने के बाद में यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन चेन है, ये तो मैंने बता ही रखा है, फिर भी देख लीजिए। ऑप्शन चेन पे हमने क्लियर दबाया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन चेन और फ्यूचर कॉन्टैक्ट्स आ गया। अब हम फ्यूचर पे कॉन्टैक्ट किए। अब हमको 3 स्ट्राइक प्राइस हमको मिल रहा है, फरवरी का लास्ट तक का। अब देखिए हम मान लीजिए इसको करते हैं 630 वाला को, ये हम बाय करना चाह रहे हैं, ये लीजिए, ये हम बाय कर दिए। अब देखिए लॉट साइज यहाँ लिख के आ गया PBPCL, वही भारत पेट्रोलियम हो गया। और लॉट साइज देखिए 1800 आ गया। कितना है? 1800 लॉट साइज है। अब 1800 लॉट साइज है, ये देखिए। अब हम जब ये लॉट साइज का बाय करते हैं तो कितना लग रहा है? 2,21,939 रुपये लग रहा है। ठीक है जी, 2,21,939 रुपये लग रहा है। अब हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए ऑप्शन में हम आपको लेके चलते हैं। ऑप्शन में हमको कैसे करना है, फिर हम वहीं पे आ गए। ये देखिए, फिर हम भारत पेट्रोलियम पे आ गए। ठीक है जी, अब यहाँ हमने ये किया, ऑप्शन चेन पे आ गए। अब ये ऑप्शन चेन पे आ गए। अब हम बाय करना चाह रहे हैं, ये देखिए 24 रुपया 15 पैसा प्रीमियम है। ये लीजिए, हमने क्लिक कर दिया, ये लीजिए हमने बाय किया। अब देखिए लॉट साइज 1800 है, BPCL है, 29 फरवरी का है। अब यहाँ देखिए कितना लग रहा है, 43,515 रुपये। अब हम इसको बाय कर सकते हैं। तो चारों तरीका मैंने आपको बता दिया, जिस तरीके से आप जैसे बाय कर सकते हैं स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप टॉप गेनर का लिस्ट उठा सकते हैं, टॉप लूजर का लिस्ट उठा सकते हैं। यहाँ से देखिए टॉप लूजर का लिस्ट आ गया। और आप वॉच लिस्ट में भी जा करके, अब वॉच लिस्ट में देखिए अदानी इंटरप्राइजेज है, सुलजॉन है, अडानी गैस है, रिलायंस है, ITC है, वेदांता है। इसमें से किसी को भी आप उठा लीजिएगा, आपका तीनों में चारों में से जिसमें फ्यूचर ऑप्शन होगा ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो ये चारों तरीके से आप बाय और सेल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूँ, इंडेक्स पे देने वाला हूँ, स्टॉक का हो गया। इसको समझ लीजिए, आपकी जानकारी का चीज़ है, ज्ञान का चीज़ है। और उसके बाद अगला वीडियो में आपको जल्द ही इसी हफ्ते में देने वाला हूँ, इंडेक्स में कोई बढ़िया सा, जिससे कि आपका नॉलेज और बेहतरी के लिए बढ़े। तो तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक के लिए तो आप अधिकृत हैं ही हैं। और सब्सक्राइब आज आप लोग कम कर रहे हैं, थोड़ा नए कोई देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नया नया चीज़ आपको देखने को समझने को बार बार मिलता रहे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।